फ्रेंड्स, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं अपने ही बर्थडे का केक कैसे डेकोरेट की थी और कैसे केक बनाई थी उसकी रेसिपी शेयर करने आई हूँ। वीडियो को प्लीज़ थोड़ा फुल वॉच कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ। देखिए यहाँ क्या की थी, मिक्सी के बड़े से पॉट में एक बाउल में यहाँ पर चीनी ले ली, आधा बाउल रूम टेम्परेचर में यहाँ पर दही ली हुई हूँ गाढ़ी सी, और एक बाउल दूध ली हुई हूँ इसमें, और आधा बाउल में यहाँ पर फिजिकली रिफाइंड ली हुई हूँ, और ये हर्षिज सिरप 3 से 4 चम्मच इसको इस तरह से ले ली। अब इसमें देखिए क्या मिलाऊंगी, एसेंस जो आपको पसंद आता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर वनीला तो जो सब जो भी है, और नमक चुटकी भर डाली थी, और इसको क्या है ना मिक्सी को चला दी थी। फिर चलाने के बाद लिक्विड जैसा हो गया तो इसमें खाने वाला सोडा आधा चम्मच और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डाली थी, देखिए इस तरह से। और फिर इसको ढक्कन लगा के मिक्सी को एक बार चला दी थी, और फिर इसको क्या है ना चलाने के बाद बड़े से बाउल में इस तरह से मैं निकाल ली हूँ, और इसमें 2 बाउल मैदा का यूज की हूँ। इसको क्या थोड़ा थोड़ा डालकर कट फोल्ड मेथड से इसको बढ़िया से मैं मिलाऊंगी। और 2 बाउल ली थी, और मैदा क्या है ना 3 से 4 बार छान लेंगी तो बहुत अच्छा केक हल्का बनता है, एयर बबल्स ज़्यादा बनते हैं, अच्छा रहता है। इसको एकदम दबा दबा के नहीं बाउल में भरना है, आराम से इसको डालना है, और ऊपर बढ़िया से प्लेन करके लेयर कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ 2 बाउल मैदा ली थी, देखिए एक बाउल मैदा में मिला दी, और दूसरा बाउल मैदा में मिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा डालकर। इस तरह अच्छा से कट फोल्ड मेथड से इसको मिलाइएगा। इसका घोल जो है मालपुए का जैसा घोल होता है उसी तरह से इसका लिक्विड होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। और इसमें क्या है देखिए, मैं ये जो है विनेगर डाली हुई थी, और विनेगर क्या है 2 चम्मच डाली थी, पर क्या है वीडियो में वो थोड़ी कट गई, दिख ही नहीं रही है, तो मैं उसी को देखिए मैं मिला रही हूँ। विनेगर डाली हुई थी 2 चम्मच। इससे केक क्या है ना बहुत ज़्यादा हल्का बनता है और बहुत ही मस्त एकदम। इस तरह से कभी इस्तेमाल करके देखिएगा। यहाँ केक टिन में मैं थोड़ा सा इधर बटर पेपर लगा के उसमें थोड़ा घी लगा के उसमें मैदा डस्ट कर दी थी, और इसका लिक्विड देखिए कैसा है केक का, इसी तरह का होना चाहिए। और इसको इस तरह से टैप कर देना चाहिए चारों साइड से, तो एक जो केक बनेगी ना बिल्कुल बराबर बनेगी, उठी हुई नहीं बनेगी। और यहाँ बड़े से पतीले में मैं नमक डाल दी थी, 5 मिनट के लिए फुल आंच रखी थी। फिर एक केक टिन को रख कर कम आंच में इसको मैं 45 से 50 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ी थी। उसके बाद क्या है ना इसको टूथपिक की सहायता से आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा बीच सेंटर में। देखिए इस तरह टूथपिक या चाकू की मदद से आप इसे चेक कीजिएगा। नहीं पकी होगी तो चिपचिपी होगी, पकी होगी तो पूरा सॉलिड निकल जाएगा। ये केक मेरी बन गई थी, ठंडी जब हो गई थी ना तो एक केक को देखिए इस तरह से मैं केक कटर से काट ली थी। मैं इसी से ही काटती हूँ, बहुत ईजी होती है और बहुत प्लेन कटता है। इस तरह से देखिए मैं अभी दिखाती हूँ, फर्स्ट स्लाइस काटी हूँ, इसमें सारा दिया रहता है, जितनी मोटाई पतलाई में आपको काटना उसमें सेट कर दीजिए। देखिए एक कट गई, और दूसरी भी इसी तरह से मैं काट के आपको दिखाती हूँ। एक इतने बड़े केक से आप बहुत हाइट में ऊंचा केक बना सकती हैं, बस व्हिपिंग क्रीम ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए दूसरी स्लाइस भी मेरी रेडी हो गई है, कट के बहुत जल्दी कट जाती है, इतनी प्लेन कटती है ना मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। और केक देखिए कितना हल्का बना था, इस तरह बहुत हल्का केक बनता है। इसका लिक्विड बिल्कुल गाढ़ा बहुत ज़्यादा होगा तो मज़ा नहीं देती, हल्का मस्त मालपुए का घोल की तरह होना चाहिए। और इसको देखिए तीसरी भी कटिंग करके दिखा रही हूँ।
इस तरह से मैं 4 स्लाइस काटी थी, पर मैं 3 स्लाइस का ही यूज करूँगी। देखिए कितनी मस्त सॉफ्ट इसका, देखिए कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इसको हिलाएंगे एकदम बिल्कुल नरम रुई की तरह केक बनी थी, बहुत मस्त। इस तरह 4 स्लाइस है पर 3 ही यूज करूँगी। नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम बड़े से बॉल में ली हूँ और ये पूरी चिल्ड लीजिएगा। इसको थोड़ा इस तरह से दबा देती हूँ और इसको क्या है ना, मैं इस इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूँगी। इसका स्पीड क्या है ना, शुरू में कम रखूँगी, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाऊँगी। इस नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में आपको आइसिंग शुगर की ज़रूरत नहीं होती है, सब मिक्स रहता है। बस इसको क्या है, चिल्ड लेना होता है और जितना ले रही हैं ये क्या है ना, साइज में जब बिप हो जाती है तो डबल हो जाती है। देखिए मैं कितना ली थी और ये साइज में कैसे डबल से भी ज़्यादा लग रही है, हो जाती है। बहुत अच्छे से इसको क्या है ना, शुरू में स्पीड कम रखेगा फिर बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ मैं बूंदी बनाई थी तो उसकी चाशनी बची हुई थी, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इसको क्या है ना, बहुत मस्त थी मेरी चाशनी, टेस्टी थी, फ्लेवरफुल थी। इसको देखिए इस तरह से मस्त ब्रश कर दी और इसमें नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम जो व्हिप की हुई थी इसको देखिए इस तरह से डाल दी हूँ। इसकी लेयर आप क्या है, नॉन डेयरी व्हिपिंग के जो व्हिप किया हुआ है इससे आप लेयर ज़्यादा अच्छा से कर लीजिए और इसका हाइट इसी से दे सकती हैं। मैं जब बहुत ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम यूज नहीं करूँगी। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें ही खानी है और मैं बहुत ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम पसंद नहीं करती, तो हल्का हल्का सा इसमें लगा दी, फिर भी ज़्यादा लगी गई थी। और इसी तरह से जैसे नीचे वाले बेस पे मैं की थी उसी तरह से ऊपर वाले बेस पे भी इसी तरह से चाशनी से कोट कर दी, व्हिपिंग क्रीम डाल दी। इसी तरह से दूसरा तीसरा करके इसको चारों साइड से फिर नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम इस तरह से लगा दी और इसको देखिए बिल्कुल, फिर लगाने के बाद बिल्कुल चिकना कर देना है। इसको चाकू या जिससे भी आपको इजी होता है, स्केल वगैरह जिससे भी, उससे कीजिए, या फिर ताश के पत्ते होते हैं ना उससे भी बहुत अच्छी चिकनी हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैं पत्ती वाली नूजल जो होती है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें रेड कलर डाली हुई थी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में, तो हल्के बहुत कम यूज करेंगी तो इस तरह से पिंक कलर आएगा। इस तरह से देखिए मैं कैसे, जैसे पत्ती बनाते हैं ना उसी तरह से इस किनारे किनारे पे मैं बना रही हूँ। इससे क्या थोड़ा अच्छा लगेगा और बिल्कुल क्या सिंपल में लुक अच्छा आता है और इसमें कोई ताम झाम बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरह से देखिए मैं पत्ती जैसे बना रहे हैं ना उसी तरह से इसको चारों साइड से बना दूंगी। देखिए इस तरह से मेरी कितनी जल्दी ये मस्त से रेडी हो जाती है। और कुछ उस समय क्या है, केक उतना भी बनाती नहीं हूँ, तो बनाते रहो तो आइडिया आता है कि क्या करना है नहीं करना है। जब से बेटी मेरी बाहर गई है ना, वो उसी को ज़्यादा पसंद था केक, तो मैं बनाती रहती थी। अभी बहुत कम बनाती हूँ, बर्थडे या खास में ही बनाती हूँ। और यहाँ स्टार नोजल ली हुई हूँ और यहाँ स्टार नोजल में देखिए इस तरह से पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर डाली हुई थी, स्टार नोजल है। और इसको देखिए इस तरह से हल्का से बीच में प्रेशर दी और चारों साइड से इस तरह से घूम गई तो मस्त से खिला हुआ रोज बन जाता है बिना ताम झाम के। मैं बिना ताम झाम के ही ये सब कर रही हूँ क्योंकि आज बाहर भी जाना है। तो इस तरह से मैं इसको क्या है ना फटाफट कर ली थी। इसमें इस तरह बहुत सिंपल डेकोरेशन की थी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक स्टार नोजल का यूज कर रही हूँ, बहुत घनी है। इससे क्या है ना, बहुत एकदम पास में पंखुड़ी जो रहती है ना खिली हुई टाइप की, उस टाइप का इसमें लुक आता है। देखिए इस तरह से इसको भी डालकर बढ़िया से बीच में प्रेशर दिया, फिर गोल घूम गई। अब पत्ती वाली नोजल डालकर इसमें ग्रीन कलर देखिए इस तरह से डाली हुई थी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में, तो ग्रीन कलर बन गई। और इसको भी इसी तरह से हल्का सा ऐसे दबाते जाइए और ऊपर की तरफ उठते जाइए, तो क्या है पत्ती बहुत सुंदर से बन जाती है बिना झंझट। इसमें कोई झंझट
का सवाल ही नहीं। बहुत सिंपल तरीके से मैं इस तरह से केक को डेकोरेट की थी तामझाम के। और केक बनाते रहो, आइसिंग करते रहो ना, तो दिमाग में बहुत सारा आइडिया आते रहता है। बहुत कम बनाइए तो उतना आइडिया नहीं आता है, देखना पड़ता है। और हाउसवाइफ को क्या है ना, थोड़ा इधर करो उधर करो, उस काम में इधर उधर फंसे रहो तो टाइम नहीं मिलता। जो समझ में आता है उसे फटाफट करके मैं इस तरह से कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से बाकी जो मेरी व्हिपिंग क्रीम बची हुई थी हर कलर का, तो इसके नीचे देखिए इस तरह से मैं हल्का हल्का प्रेशर देकर छोटा छोटा फ्लावर बना ली इस तरह से। तो मेरे क्या है, बची हुई व्हिपिंग क्रीम का भी यूज हो गया और नीचे लाइनिंग बहुत सुंदर से हो गई। और एक केक क्या है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बीच में अभी खाली लग रही है, थोड़ी सी मेरी व्हिपिंग क्रीम बची हुई है। इसको देखिए इस तरह से प्रेशर दे रही हूँ और हल्का छोटा छोटा सा इस तरह से फ्लावर बना रही हूँ। इसी तरह से फ्लावर बनाऊंगी और इस पे क्या है ना, थोड़ा आगे पीछे पत्ती लगा दूंगी, थोड़ा लुक अच्छा लगेगा, केक भी भरा भरा सा लगेगा। तो ये क्या है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैं आपको आइसिंग करना देखिए यहाँ पर बताई हुई हूँ। देखिए पत्ती लगा रही हूँ इस तरह से चारों सब तरफ, जिस जहाँ जहाँ पर्पल कलर का फूल बनाई हुई हूँ वहाँ मैं एक ग्रीन कलर की पत्ती को इस तरह से लगा दी बढ़िया से। ये मेरी केक पूरी बढ़िया से अच्छे से डेकोरेट हो गई। अब इसमें क्या है ना, केक डेकोरेशन के लिए आती है मोती, आती है बहुत सारा चीज़ आता है। इसमें मैं मोती का इस्तेमाल की हूँ, खाने वाली ही है। इसको भी डाल दी, थोड़ा सा केक का लुक और अच्छा हो गया। इस तरह से मैं बनाई थी अपने बर्थडे का केक। 27 सितंबर को ही था मेरा बर्थडे। अगर आपको मेरे केक डेकोरेशन करने का तरीका अच्छा लगा, सिंपल तरीका, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा वॉच ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए और मेरी वीडियो को थोड़ा देर वॉच करके देख सके। मैं आप सभी फ्रेंड से बस इतना सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा वॉच ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि कमेंट्स तो बहुत आता है पर वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो समझ में आता है कि आप लोग नहीं देखती हैं ज़्यादा, बस क्लिक करके निकल जाते कमेंट्स करके। थोड़ा ज़रूर वॉच कर लिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद। थैंक यू।